अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे अदाकारों के बारे में बात करेंगे जो कि अपनी ज़िंदगी में कत्ल करके जेल गए। दोस्तों, कहते हैं कि खुदा से हर हाल में डरना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी जब पुरसकून तरीके से गुज़र रही होती है तो फिर दौलत, ताकत और इसकी नाजायज़ ख्वाहिशात इंसान को ले डूबती हैं। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजारने के बाद भी कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाता है जिसकी वजह से उसे बंद कोठरी में जाना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि अपनी ज़िंदगी पुरसकून तरीके के गुजारने के बाद ऐसी गलती कर बैठे जिनकी वजह से उन्हें जेल के चक्कर काटने पड़े। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम आता है पाकिस्तानी अदाकार असद मलिक का। दोस्तों, असद मलिक अपने दौर के सबसे बेहतरीन अदाकारों में से एक हैं। इनकी गुड लुकिंग और पर्सनालिटी की वजह से ये हर फिल्म में हीरो का किरदार ही अदा करते थे। इन्होंने जब भी किसी ड्रामे और फिल्म में काम किया तो वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। दोस्तों, हर हैवी ड्रामे में आपको असद मलिक देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, असद मलिक को असले का बहुत ज़्यादा शौक़ था जिसकी वजह से वो कई मरतबा जेल भी गए लेकिन फिर रहा हो गए। दोस्तों, एक दिन यही असले का शौक़ इन्हें ले डूबा जब इनके हाथ से एक शख्स की मौत हो गई। असद मलिक का इस बारे में कहना है कि उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया, ये महज हादसा था क्योंकि इनके हाथ में ऑटोमेटिक गन थी जो कि गलती से चल पड़ी। तो इस कत्ल के जुर्म में असद मलिक को जेल में जाना पड़ा लेकिन वो कुछ दिनों बाद रिहा हो गए। इन दिनों जिन ड्रामों में असद मलिक काम कर रहे थे उनकी शूटिंग रोकना पड़ी जिसकी वजह से डायरेक्टरों और प्रोड्यूसर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है सलमान खान का। दोस्तों, सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि ये फितरत के लिहाज से बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और अपने गुस्से की वजह से ये अक्सर कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं। अपने गुस्से को काबू ना करने के साथ साथ ये नशे का भी शिकार हैं। दोस्तों, ये अक्सर नशे में आकर लोगों से बदतमीज़ी करते रहते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा शराब के नशे में धुत ये गाड़ी चला रहे थे कि गाड़ी फुटपाथ पर जा टकराई जहां 5 आदमी सो रहे थे। दोस्तों, पांचों आदमी इनकी गाड़ी के नीचे आए जिनमें से एक शख्स की वहीं मौत हो गई और बाकी 4 शदीद ज़ख्मी हो गए। दोस्तों, सलमान खान वहां से घबरा कर भाग गए लेकिन इन्हें बाद में पकड़ लिया गया। दोस्तों, इनका ये केस 12 साल तक चला जिसके बाद अदालत ने ये कह कर रिहा कर दिया कि ये महज एक हादसा था। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है जॉन इब्राहिम का। दोस्तों, जॉन इब्राहिम धूम फिल्म से शोहरियत हासिल करने वाले एक्टर हैं। दोस्तों, जिस तरह फिल्म में इन्होंने बाइक दौड़ाई इसी तरह इन्हें हकीकी लाइफ में भी हैवी बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। दोस्तों, एक दफ़ा अपने इसी शौक़ को पूरा करते हुए जॉन इब्राहिम आधी रात के वक्त सड़क पर बाइक भगा रहे थे कि अचानक इनकी टक्कर 2 लड़कों से हुई जो साइकिल पर सवार थे। दोस्तों, जॉन इब्राहिम वहां रुके और लड़कों को अस्पताल लेकर गए। दोस्तों, इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ये कई दिन जेल की सलाखों के पीछे रहे क्योंकि इस दौरान लड़कों को होश ना आया था जिसकी वजह से ये जेल में रहे। दोस्तों, लड़के जब होश में आए तो इन्होंने बयान दिया कि इस टक्कर में जॉन इब्राहिम की कोई गलती नहीं, ये महज हादसा था जिसकी वजह से इन्हें बाद में अदालत ने रिहा कर दिया। सबसे आखिर पर नाम आता है पाकिस्तानी अदाकारा मीरा जी का। दोस्तों, मीरा जी को तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये अपनी टूटी फूटी इंग्लिश की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हंसाती रहती हैं। दोस्तों, इनके अजीब शौक़ हैं, कभी इंग्लिश बोलने का शौक़, कभी ये अमेरिकन नेशनलिटी हासिल करने के लिए पागल खाने चली जाती हैं और कहीं पहले निकाह को भूल कर दूसरी शादी करने के लिए तैयार होती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दफ़ा जब ये शादी के मंडप में बैठी तो एक शख्स ने दावा किया कि ये मेरी बीवी हैं और ये दूसरी शादी मेरी इजाज़त के बगैर कैसे कर सकती हैं। दोस्तों, इस शख्स ने शादी के तमाम सबूत पेश किए जिसकी वजह से मीरा जी को गिरफ़्तार कर लिया
اور یہ کافی دن جیل میں رہیں اور اس کے بعد رہا ہو گئیں۔ دوستو اس کے بعد انہیں کراچی ایئرپورٹ میں دو پاسورڈ رکھنے کی وجہ سے بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دوستو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کس طرح کا انصاف ہے۔ ایک شخص قتل کر کے بھی 2 دن بعد رہا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف انہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے کئی بے گناہ شخص ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ دوستو وہ بے گناہ شخص چیخ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتا ہے لیکن کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں ہوتا، اور دوسری طرف ایسے شخص جو سب کے سامنے اور بڑی سے بڑی غلطی کرتے ہیں تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ دوستو میں سب سے آخر پر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی کسی کا نقصان بھی مت کیجیے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی ہم انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔